हेलो नमस्कार साथियों, मैं विकास, मैं जखास। कैसे हैं मेरे खास? आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है इम्पेटस नर्सिंग एकेडमी में। दोस्तों, लास्ट सेशन में हम पढ़ रहे हैं इन्फेक्शन कंट्रोल, और इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में बहुत सारी जानकारियां मैंने अभी तक आप लोगों को दे दी। इन्फेक्शन कंट्रोल में दोस्तों मैंने काफ़ी सारी जानकारियां दी आपको। उन जानकारियों में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से आप इन्फेक्शन जो है उस इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं, और इन्फेक्शन जो है वो कितने प्रकार का है, ये जानकारी भी मैंने आपको बता दी है। क्लियर है बातें? चलिएगा, अब आज जो हम शुरू कर रहे हैं जर्नी, वो ये मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एग्जैक्टली इन्फेक्शन कंट्रोल को रोका कैसे जा सकता है। दोस्तों, बोले तो इन्फेक्शन कंट्रोल के मेथड जो हैं, क्या है दोस्तों, इन्फेक्शन कंट्रोल के मेथड जो हैं वो मेथड क्या रहने वाले हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। देखिएगा, कई प्रकार के मेथड्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले मेथड की अगर बात करूं मैं, तो उसे नाम दिया जाता है दोस्तों बैरियर नर्सिंग। क्या नाम दिया जाता है? तो आपका जवाब होगा, उसे नाम दिया जाता है दोस्तों बैरियर नर्सिंग। देखिएगा, बैरियर नर्सिंग शब्द जो है इसका मतलब क्या है कि आप क्या करते हैं, कोई भी काम करते हैं, हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को ठीक कर रहे हैं। अच्छा, ठीक करना मतलब ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो आप क्या करें वहां पर, ग्लव्स, मास्क, गाउन, है ना, ये सारी की सारी प्रिकॉशंस हैं जो आपको इन्फेक्शन से बचाती है। तो मैं एग्जैक्टली सिंपल भाषा में ये कह सकता हूं आपको कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैरियर का मतलब क्या होगा, बैरियर का मतलब दोस्तों यहां रहने वाला है कि कोई भी आपका पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, क्या है दोस्तों, कोई भी आपका पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वन मोर टाइम लिसन बी केयरफुली, पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उससे क्या करवाना है, आपको प्रोटेक्ट करवाना है। क्या कराना दोस्तों? प्रोटेक्ट करवाना, बोले तो उससे आपको बचना है, सिंपल भाषा में कह सकते हैं। अब देखिएगा, बैरियर नर्सिंग का और सिंपल मतलब आपको मैं बताऊं कि जब आप पेशेंट की केयर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं दोस्तों, पेशेंट की केयर कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, व्हेन ट्रीट ए पेशेंट, क्या कर रहे हैं दोस्तों, आप एक पेशेंट को ट्रीट करते हैं, तो आप अगर एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस काम में लेते हैं, वन मोर टाइम लिसन बी केयरफुली, क्या दोस्तों, एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस अगर आप काम में लेते हैं, बोले तो एडिशनल प्रिकॉशंस काम में लें, जैसे कि आपको ग्लव्स पहनना था तो आपने प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर टेक्निक से पहना। मैंने बताया हुआ है, आप एक वीडियो जरूर देखिएगा इसी यूट्यूब चैनल पे जाकर, हैंड वॉशिंग का। वहां मैंने आपको बताया है कि हैंड वॉश प्रॉपर तरीका क्या है, वैसे ही ग्लव्स की टेक्निक क्या होती है पहनने की, वो ग्लव्स के अलावा दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि मास्क कैसे पहनते हैं। मास्क ही नहीं दोस्तों, आप जो गाउन पहनते हैं वो कैसे पहनेंगे, ये सभी एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस हैं। क्यों है ये? ताकि आप किसी भी इंफेक्शन को क्या कर सके दोस्तों, कंट्रोल कर सके। तो पहला पॉइंट हम बात कर रहे हैं बैरियर नर्सिंग, और बैरियर नर्सिंग का मतलब है किसी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकने के लिए जो एडिशनल एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, वही आपका क्या कहला रहा है, बैरियर नर्सिंग कहला रहा है। आपको मैं यहां दो तीन बातें और शेयर करूंगा। इस इंफेक्शन कंट्रोल को ठीक करने के लिए कुछ टेक्निक्स मैंने तैयार करी है। तो आप ये कह सकते हैं कि यहां हम साथियों कुछ टेक्निक, अच्छा टेक्निक छोड़ो, और आसान शब्द अगर आपको बताना पड़े तो टेक्निक की बजाय आप बता सकते हैं स्टेप, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि आप बोल सकते हैं पहली स्टेप, जिसे दोस्तों नाम देना है आपको कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस। क्या नाम देना है? कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस आपको नाम देना है। कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस का मतलब क्या होगा? तो आपका जवाब ये होगा दोस्तों, किसी भी पेशेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से बचे। पेशेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से बचे, तो आप बता सकते हैं कि अवॉइड द, क्या बता सकते हैं दोस्तों? तो आप बताएंगे
कि अवॉइड द डायरेक्ट कांटेक्ट। पहली बात, आपको क्या नहीं करना, डायरेक्ट कांटेक्ट में ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, अवॉइड करें। अच्छा, व्यक्ति अवॉइड डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ पेशेंट, केवल पेशेंट से ही नहीं, ऑल्सो उसकी बॉडी के, ऑल्सो बॉडी सीक्रेशन, अगर उसकी बॉडी का कोई सीक्रेशन है जो आता है तो उससे भी आपको क्या करना है दोस्तों, बच के चलना है। क्या करके चलना है, बच के चलना। नेक्स्ट नंबर 2 बात करते हैं डियर, और नंबर 2 है आपका, जिसे नाम दिया जाता है दोस्तों एयरबॉर्न, क्या बोला जाएगा उसे, एयरबॉर्न इन्फेक्शन। अब देखो एक एग्जांपल से बता दूं मैं, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन से बचने के एग्जांपल, तो यहां आप वो सारे एग्जांपल काम में ले सकते हैं जो आपने बताए अभी अभी। जैसे कि आप बता सकते हैं ग्लव्स, जैसे कि आप बता सकते हैं गाउन, जैसे कि आप बता सकते हैं मास्क, और भी बहुत सारी चीजें एयरबॉर्न के लिए। सॉरी, ग्लव्स और गाउन नहीं लिखे, माफी चाहूंगा। मास्क जो है अपन वो एयरबॉर्न में डील करते हैं। एयरबॉर्न में, एयरबॉर्न का मतलब होगा कि हवा से फैलने वाला कोई इंफेक्शन है जो कि चला जाएगा। तो एयरबॉर्न की कंडीशन में दोस्तों हम पेशेंट को कर देते हैं आइसोलेशन। आइसोलेशन शब्द का मतलब है आइसोलेशन द पेशेंट, और इसका सीधा मतलब यह रहने वाला है कि इस कैंडिडेट को हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया। क्यों? ताकि ये जो व्यक्ति है वो किसी दूसरे को बीमारी ना फैलाएं। तो हम यहां कह सकते हैं कि आप क्या करें, मास्क का यूज करें, सबसे बेहतर तरीका है। मास्क बहुत सारे आपने पढ़े होंगे, जैसे कि आपने बहुत बेहतर नाम सुना होगा, N95 आता है, N100 आते हैं, बहुत सारी N99 आता है, मतलब इतने सारे टाइप्स हैं मास्क के। अपना जो नॉर्मली सर्जिकल मास्क है वो भी आता है, तो आप काम में ले सकते हैं। क्लियर जानकारी? चलिए, 2 टेक्निक आपको पता चली। तीसरी टेक्निक देखिएगा दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से बचना है, किससे, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, बोले तो उसका जो छींकने पर, खांसने पर जो स्पुटम आ रहा है आपके पास तक, उससे कैसे बचा जाएगा, तो इसकी टेक्निक भी सेम होने वाली है। क्योंकि यहां भी व्यक्ति को क्या करो, आइसोलेट करो। क्या करो यहां भी व्यक्ति को, तो आपका जवाब ये होगा कि व्यक्ति को यहां पर भी आइसोलेशन करो, और उसे दोस्तों N95, N99, N100 जो मास्क हैं वो उसे क्या करवा दो, प्रोवाइड करा दो, ताकि उसे प्रिवेंशन मिल सके। तो पहला बात हमने करी क्या, वापस ध्यान से सुनिएगा सारी बातों को। पहली बात हमने करी बैरियर नर्सिंग, और बैरियर नर्सिंग में मैंने आपको 3 टेक्निक बताई कि कांटेक्ट प्रिकॉशन करो, एयरबॉर्न इन्फेक्शन से बचो, और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से बचो। क्लियर बात है दोस्तों? यस और नो? बहुत बढ़िया। आगे की जानकारी सुनो। दूसरा काम, आप दूसरा बैरियर जो काम में ले सकते हैं उसे बोला जाता है रिवर्स बैरियर नर्सिंग। क्या बोला जाएगा दोस्तों, तो आपका जवाब होगा कि उसे बोला जाने वाला है रिवर्स बैरियर नर्सिंग। रिवर्स बैरियर नर्सिंग में क्या होने वाला है माय डियर, तो आपका सीधा मतलब है कि पेशेंट की सुरक्षा आपके हाथ की बात है, ध्यान से सुनना, पर साथ में आप क्या करें, आप जैसे क्या कर रहे हैं, केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। एक किसको केयर प्रोवाइड, एक पेशेंट को कर रहे हैं दोस्तों, केयर प्रोवाइड आप एक पेशेंट को कर रहे हैं, वैसे ही आपको क्या भी करना है, हेल्थ केयर वर्कर को भी करना है, हेल्थ केयर वर्कर को। बोले सिंपल सी बात है कि प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम द हेल्थ केयर वर्कर। अगर एक लाइन लिखनी पड़े दोस्तों तो ये वाली लाइन याद करना कि फ्रॉम प्रोटेक्ट द पेशेंट। अच्छा, डायरेक्ट मैं बता देता हूं और आसान करके, सिंपल सी लाइन याद कर लें, एक शब्द जिससे आपको हमेशा ध्यान रहेगा कि प्रोटेक्ट द पेशेंट या प्रोटेक्शन ऑफ पेशेंट फ्रॉम द, किससे बचाना है दोस्तों, फ्रॉम द, तो आपका जवाब आएगा कि जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, आप और हम जो अस्पतालों में काम कर रहे हैं, इन लोगों की जब बात करी जाए तो आपको बताना है। क्लियर है दोस्तों? तीसरा बैरियर जो होता है उसे हम नाम देते हैं माय डियर आइसोलेशन बैरियर। और आइसोलेशन बैरियर का मतलब तो आप बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं कि किसी व्यक्ति को क्या कर दिया जाना, सेपरेट कर दिया जाना, आइसोलेशन बैरियर की कैटेगरी में आता है। 3 बैरियर है, बैरियर ऑफ नर्सिंग,
रिवर्स बैरियर नर्सिंग और तीसरा है आइसोलेशन बैरियर नर्सिंग। तीनों के एग्जाम्पल, तीनों की आसान टेक्निक मैंने आपको बता दी है। आप इसे याद करने की कोशिश करें। एक छोटा सा सेशन है जो आपको बहुत मदद दिलाएगा इसको लर्न करने में, और अगर एग्जाम में आया तो आप आसानी से कर पाएंगे। थैंक यू एवरीबॉडी। मैं विकास विदा लेता हूं, मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अलविदा। और मेरी बात हमेशा याद रखो, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मम्मी पापा का प्यार और अपनों का आशीर्वाद कभी मत भूलना दोस्तों। थैंक यू एवरीबॉडी, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।